का बेटा। ये कोई झूठी बात करी, मैं सच में बताने लग रही हूँ आज इनकी सच्चाई। इतनी पागल होने। और कितने दिन रहूंगी ज्यादा से ज्यादा मेरे, कितने दिन ये ट्रेन देख, ट्रेन कहाँ है, ट्रेन इतने लोग मतलब इतने लोग मरने लग रहे, घर उजड़ गए, कितना कुछ हो गया। दादू दादी इसने ना बहुत प्यारे लगे दोनों भाइयों ने ना जान। बहुत बुरी खबर आई, मतलब हमारे वहाँ ना बादल फट गया और इतनी ज्यादा तबाही हो रही। इतने सारे ने कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के परिवार में भी सारे जने एकदम ठीक होंगे। तो वही टाइम हो रहा है, सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं चाचा चाची चले गया गाँव में। उनको कुछ काम था इसीलिए वो चले गए। मैं तो कहूँ थी मैं रह लो 1-2 दिन चाची, आप चाची की तबीयत ठीक होने ने कहा ना बेटा घर अभी नहीं हुई है। और दीबू रोने लग रहा था बहुत ज़्यादा, तो दीबू को मैं अभी अपनी गोदी में ले रही हूँ। मैंने सोचा मैं कहा सो जाएगा, उनको दादू दादू दादी इसने ना बहुत प्यारे लगे दोनों भाइयों ने ना जान दे अपनी दादू दादी के ऊपर। और वही ईब रोने लग रहा था, मैं अपनी गोदी में ले रही हूँ, कुछ काम भी नहीं करने दे रहा। और कोई बात नहीं, काम फिर कर लूँगी, बेटा ज़रूरी है। पर नुको मम्मा दादू देखी, मैं अपना काम थोड़ा बहुत तो मैंने कर लिया था, थोड़ा बहुत रह गया। ये देखिए यार, देख दूध आला देखा फोटो। कौन आ गया दीबू? ये कौन आ गया है? इन्हें देखिए ये भी ना बेरा हुई, मम्मा वीडियो बनाने लगी है। जद को नहीं कहोगा और रोज कहोगा मम्मा दूधू वाला आ गया, चल दूध लेते हैं चल, उठ जा मेरी बेटी। और भाई आज ना सुबह मेरी मम्मी का फोन आया था, बहुत बुरी खबर आई, मतलब हमारे वहाँ ना बादल फट गया और इतनी ज़्यादा तबाही हो रही, इतना ज़्यादा नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा। सारे रोड बंद, एक रोड हमारा मतलब मेन रोड है नहीं, वो तो सारा ही टूट के नीचे आ रहा, मतलब थोड़ा थोड़ा सड़क बच रही, बस ये कि आदमी आ जा सके, इतना नुकसान हो गया। मतलब भाई के हो गया था, मैंने दूध ले लिया था और अभी गर्म करने लगी हूँ दूध ने, पानी तो हो गया गर्म, पानी थोड़ा सा भी वो गया, हाथ पैर धुआऊंगी, रोज नहाता जाता नहीं, ठंड सी हो रही है और कुछ तबीयत भी नहीं इसकी ठीक। तो वही मेरी मम्मी का फोन आया था, मैं बताऊँ थे आप लोगों को, बहुत नुकसान हो रहा है हमारे हो रहा है बहुत ज़्यादा। और मतलब खेत तो आप पहले भी 1 दिन पहले भी मतलब बारिश बहुत हुई थी, तब भी बादल फटा था। पर अब तो थोड़ा सा हमारे घर से थोड़ा सा दूर फटा, पर जो मतलब नुकसान हुआ नहीं, रात ने कुछ लोग जो हमारे उड़े जो आस पड़ोस के हैं उनके जो घर है नहीं, उनके घर के आगे पहाड़ों में घर, आप लोगों को पता ही कैसे हुए पहाड़ों पे, पहाड़ पे हुआ घर, तो जो दीवार है नहीं आगे की वो सारी गिर गई। अपने नदी को नहीं सारे काट काट कर मानी ऐसा पानी मन तो नहीं, सुबह से इतनी टेंशन हो रही है भगवान, इतनी बारिश होने लग रही। ये नहीं कि भाई मारे अपनी टेंशन, देखो पंजाब में भी कितना कुछ है भगवान, मैं तो बारिश बंद कर दी, इतने लोग मतलब इतने लोग मरने लग रहे, घर उजड़ गए, कितना कुछ हो गया। और हमारे का नहीं तो हिमाचल में खुद भी इतना नुकसान होने लग गया, रोज इतनी बारिश, कोई अपना घर छोड़ के चला गया, कोई कुछ उस मतलब ना के बताऊँ, रोज परसों इतनी तेज बारिश हुई थी, मेरी मम्मी का जो आस पड़ोस के लोग नहीं घर मतलब छोड़ छोड़ के बाग, इतने बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े घर बना रखे, मेहनत कर रखी, तो उन्हें छोड़ दिया ना, कितना दुख हुआ, जो नुकसान हुआ। छोटे छोटे बच्चों ने लेकर बारिश में लोग नहीं हुए अपने घर छोड़ छोड़ के, भगवान पता नहीं कि तो पूरे इसमें पानी पानी भरे हुए थे और इस कमरे में ही सुखा दिए, क्योंकि भाई बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और बहुत तेज़ हवा चल रही है बाहर, तो पता नहीं कितने दिन हो गए कपड़े सुखा ही नहीं सकते, क्योंकि भाई धूप तो आंधी नहीं, फिर बाहर सुखा के भी क्या करना, दुगने गिल्ले हो जाए, तो पंखा चला के इसी कमरे में सुखाना पड़ा। कनिष्क की ड्रेस वगैरह थी तो वो तो पैंट तो गिल्ली पड़ी और टी-शर्ट सूख गई थी। और डुग्गी बुक लेके बाहर गया, उनको मम्मा मैं A फॉर एप्पल पढ़ूंगा, देखिए दादी से बताओ, न्यू देखिए उंगली ला ला के दिखा, क्या अजीब हुई है ये नहीं है एप्पल है, ये A फॉर एप्पल, ये तो गाड़ी है, पढ़ावा है ये बस है, ये स्कूटर है, ये साइकिल है, ट्रेन देख, ट्रेन कहाँ है, ट्रेन गिन ले 1 2 3 4 कनिष्क के बिना नहीं, बिल्कुल अकेले घर में, फिर कभी कुछ दे मैं इस कभी कुछ 7 दिन में एक अंदर होगा भाई भाई सियाना रे कहाँ है भाई भाई स्कूल क्या भाई तो मम्मा मैं तो पढ़ूंगा, मक्का पढ़ ले बेटा, सारे दिन भर इस बुक ने ले ही फिरे जाओगा। और अभी टाइम हो गया भाई
11 बज गए हैं शायद। तो भाई रोटी बनाने का टाइम हो रहा है, मैं भी रोटी बना लूँ। और चाची और तो सुबह ही चले गए थे, वही हो रहा घर आज खाली खाली सा। कल इतने जने थे और आज बिल्कुल ही मैं दादी बस और डुग्गू है। कनिष्क भी स्कूल में जा रहे हैं, बाकी काम तो मैंने लगभग कर ही लिया था। एक दूध भी ठंडा होने को रख दिया मैंने, मगर ठंडा हो जाएगा फिर फ्रीज में धर दूँगी। और आज तो मेरी चाची यानी सुबह रोटी को नहीं खा गए, सब्जी के लिए नून मिर्च कूट के गई। कमेंट करके बताना मेरी बहनों किस किस के घर में नून मिर्च कूटा है। मैंने तो लगभग मैक्सिमम घरों में देख रखा हरियाणा में नून मिर्च कूट के डालते हैं। मेथी वाला तो चाची बोली मैं थार वास्ते भी कुटूंगी। मैं कहा मम कौन सी रोटी खाएगा रहा सुबह, बहुत कम ही खावा, दादी खा ले बस। और कनीज कर मेरे देवर मैं तो खाए नहीं करती, वो भी कभी कभी खाऊंगी है भी। मगर कोई बात नहीं, मैं कूट दूंगी। तो चाची ने कूट दिया था और वही उसके बाद वो खाना खा के चले गए थे। उनका फिर आओगे तू क्यों टेंशन ले रही है, उनने जो करना है करन दे, उनका तो यही काम है। माँ बेटे ने कभी आज तक अच्छा ही तो करी नहीं, बुराई बुराई। मैं कहा ठीक है मन्ने के टेंशन। आटा उसन लग रही मैं, आटा भी आज थोड़ा सा रह गया, चक्की पे देना था आटा भी, गेहूँ देने थे पिसाने के लिए। पर बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी इसीलिए टाइम ही नहीं लगता। मेरे देवर ने बोला भाभी किस तरह जाऊँ कीचड़ में, अगर नीचे गिर गया कट्टा किस तरह ले जू कर ला। मैं कहा कोई बात नहीं भाई ले जा, थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाएगा। और मौसम तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा, इतनी तेज बारिश होने लग रही रोज है। भगवान पता नहीं के तो होगा कि नहीं, इतने तंग हो रहे हर चीज़ है ना, कुछ सामान ले आ सकते यहाँ। मतलब छोटी मोटी दुकान है आसपास, इतनी बड़ी बड़ी दुकान में बाजार थोड़ा सा दूर है। समझ ही नहीं आ रहा। आटा भी देना था पिसाने के लिए और घर में पूरे घर में सीलन कपड़े ने रोटी बना दी है और खा भी ली है। और अभी मैं देख रही थी मगर कपड़े सूख रहे हैं कि नहीं सूख रहे, तय करके रख दी थी। बहुत गंदे लाकर बेड पे इस तरह पड़े हुए। तो वही मैंने अभी कपड़े देखे तो कपड़े सारे गिल्ले पड़े थे, तो थोड़े थोड़े सूख रहे हैं। वैसे तो न्यू लगा कि सूख रहे हैं पर बहुत आले आले पड़े। और जब मैं इनको तय करके रख दूंगी फिर इनके अंदर ना फंगस लग जाए, थोड़े आले हुआ कपड़े और बदबू भी आने लग जाए। तो कपड़ों को ऐसे तय करके रख ही नहीं सकते। आजकल मौसम की वजह से कपड़ों में बहुत बदबू आ, जो बेड में रखे अलमारी में रखे उनमें भी इतनी बदबू उठ रही, थोड़ी थोड़ी मतलब सीलन सी चढ़ जाने में फिर बदबू और फंगस लग जाए कपड़ों में। तो मैं सोच रही थी काफ़ी दिनों से ये धूप में कपड़े गिरूँ, पर धूप तो आने का नाम ही नहीं ले रही है। ये भी मैंने सोचा था, मैं कहा धूप आओगी, ये फिर मौसम ख़राब हो गया। बिल्कुल साफ मौसम हो रहा था आजकल, पता नहीं भगवान के तो चावा के ना। और एक बार मैं बाहर जाऊँगी आज, बाहर चल रही बहुत तेज़ हवा और मौसम ऐसी हो रही घुटन सी। आज ना तो इतनी ठंड हो रही ना गर्मी, ऐसी गुम सा हो रहा मौसम। और डुग्गू भी मेरे साथ साथ बाहर आ गया। मका बाहर बॉर्डर लगा, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े सांप सलिंदे का बाहर बॉर्डर लगे, क्योंकि गली कच्ची है और चारों का घास ही घास उग रहा। पीछे प्लाट में भी इतना बुरा हाल हो रहा बहुत ज़्यादा। तो बच्चों को बाहर ले तो आऊँ पर बहुत डर लगा है बहुत ज़्यादा। और आजकल नहीं मतलब ऐसे ही इतना घास उग रहा, हरियाली हरियाली हो रही चारों कन्या, कीड़े काटने का बहुत डर लगा है। और भाई मैं तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा आजकल, करूँ तो करूँ क्या करूँ। ऊपर से मेरे वहाँ पे मेरे मायके में मेरी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, डॉक्टर के पास गए, वो एडमिट कर रखा उनको। पूरे अपने घर में इतनी मुसीबत है, इतने रंडी रोने रोज़, वहाँ जाऊँ मैं अपनी दादी का फेरा लेने या यहाँ संभालूँ, समझ नहीं आ रहा कि तो करूँ कि ना करूँ। हर रोज़ एक नई टेंशन खड़ी हो जाए, कोई साथ देने वाला कोई भी नहीं, सारे नहीं हो रहे। पूरे के लोग तो इस तरह के हड़किया ऐसे, इस खानदान के तो पता नहीं किस तरह के। और मेरे मम्मी पापा आने के क्यों हैं तो कुछ ना कुछ अड़चन लगी रहो उनके। तो देखो सारा रोड ख़त्म हो रहा है। डॉक्टर के पास ले गया मेरी दादी को, कहीं पैदल कहीं बस में, पता नहीं बड़ी किस तरह बड़ी मुश्किल से उन्हें हॉस्पिटल ले गया। दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पता नहीं। वो देखने लग रहा है कार्टून, दीबू ते फ़ोन दिया था, लाइट तो अभी तक आई नहीं है। और दीबू अपना कार्टून देखने लग गया। दीबू ने खाना खा लिया था, दही के साथ रोटी खाई थी इसने। और जब बच्चे कार्टून देखने लगे दीबू हाय दीबू तो कनिष्क का इंतजार करे। कनिष्क तो आजकल लेट आओगा ये स्कूल से, कनिष्क की बाल को नहीं आना, ये उसकी छुट्टी यानी बहुत लेट हो करेगी। तो मैं भी काम कर रही थी अपना, दीबू तो अपना कार्टून देखने लग गया। आज तो ही हो रहा अजीब सा, बिना लाइट के अजीब सा ही हो रहा। मैं सोच रही थी आज अलमारी के कपड़े ऐसे ही निकाल दूँ बाहर, और वो स्टिकर से लगाए थे मैंने इसमें, वो भी सारे ऐसे अजीब से हो रहे हैं। इसमें बच्चों ने सारे निकाल दिए। कनिष्क के ये बच्चों के, इसमें बच्चों के कपड़े रखे दोनों बच्चों के, मगर एक बार बाहर निकाल के और ठीक ढंग से लगाऊंगी अलमारी में। पर कुछ करने का मन ही नहीं करता। सारा दिन भर मेरी टेंशन तो है। मेरे देवर को तेनों का भाभी मेरे तो स्कूल दी का फोन आया था, नहीं को था
तू के इसका चमचा क्या थे बन रहा, निकल जाओ तो भी इस घर तक बता ना कोई खर्चा देन दो, कोई मेरे देवर का खर्चा दे इस खातर न्यारा न्यारा कुछ खाने का लिया दो। किसी ने नहीं देख के राजी, किसी ने नहीं। मारे घर त्या जब भी इसकी माँ के उड़ चढ़ जाए, सच्ची बात है या कोई झूठी नहीं, जब भी मारे घर ते कोई आवा नहीं इसकी माँ का न्यू सूझ जाएगा इतना बड़ा मुंह जे इसकी दी आ जाएगी, जब न्यू हो जाएगी और तो बस ये भी कर। और जब मेरे घर त्या जब इसका मुंह सूझ जाए, इतनी इस तरह की औरत है, इस तरह का इसका बेटा है। ये कोई झूठी बात करी, मैं सच में बताने लग रही हूँ। आज इनकी सच्चाई इतने निकम्मे इंसान है, नहीं है बहुत ज़्यादा। ये दूसरों ने देख कर राजी को नहीं किसी ने भी, ये नहीं सोचा बस जो भी है अम्मी है। और खुद जोड़ा उठाया दूसरे दिन, खुद जोड़ा उठाया दूसरे दिन जाना। अरे तो नहीं का बस जो भी है, तो मेरी बहू आओगी नहीं की, तब तो मेरी बहू आओगी। मगर ठीक है, दूसरी पत्नी ले आके तू भी खुश हो जाएगा, तेरी माँ भी खुश हो जाएगी। तेरी माँ ने मैं तो कभी देख कर राजी नहीं हुई माँ, तेरी माँ। हाँ जब मैं सूट लिया दूंगी फिर तो वाह वाह, फिर तो मेरी वाह वाह। और जब कुछ ऐसा हो जाएगा फिर तो मेरी इतनी बुराई है, सब आ गया। फोन में मेरी बुराई, आस पड़ोस में मेरी बुराई, न्यू ही गाँव में थे लक्षण न्यू ही हो रहे। मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात पे, जैसी मैं हूँ मैं तो वैसी रहूंगी। मैं गलत हूँ तो मैं गलत ही ठीक हूँ, तुम सही बन जाओ, तुम सही बन जाओ। कोई इस घर में अपना नहीं है। ये नहीं जब गलती इनकी भी होगी नहीं फिर भी अपने की शादी लेवाएं, चाहे वो कितना ही गलत होगा फिर भी उसकी बड़ाई करेंगे उसकी मेरी कभी हो नहीं, मेरी हमेशा उल्टी। मैं यह बात मैंने बहुत बारी हो और अपनी बात पता इतने पलटाई है, जो कुछ बात ऐसी हो नहीं सबके सामने फिर मैं कह दूं कि हाँ ये बात हुई थी तो ये पढ़ते कद गया था नहीं। इस तरह के इंसान है ये, इनके दूर रह गए नहीं। मैं इतनी पागल होनी और कितने दिन रहूंगी, ज्यादा से ज्यादा मेरे कितने दिन है ये तो मैं हूँ। मगर मैं देखूँ कौन से बहू दिया होगा, मैं भी देखूँ उस बहू के लक्षण, ज़्यादा से ज़्यादा देखूँगी कितने दिन टिकेगी बहू। वो भी मेरा तो इतना जीव तर रहा हुआ था, इतना जीव तर रहा सच्ची बता नहीं। एक दिन भी रहने का मन नहीं करता, एक दिन भी। और ऐसे रोज लड़ाई झगड़े मारपीट आपको भुगतेंगे, मेरा अकेले रहेंगे। भगवान आपको सबका वो करा है। मेरा सच्ची बता रही, मेरा वीडियो बनाने का मन को नहीं करता बिल्कुल भी नहीं आ गया। बस तो बस कुछ नहीं आई है, सब छोड़ दूँ। बस मेरी बहन है कुछ मेरे से इतना प्यार करा है, आप लोगों के लिए आज कल के लिए यहाँ आज क्या पता कल के लिए मेरा वीडियो बनाना भी बंद हो जाए, ऐसा भी हो सका। कुछ नहीं मैं अपनी लाइफ का वो बता सकती, क्योंकि जो धमकी इन्होंने मेरे से दे रखे है नहीं, इसके बेटे ने और इससे मेरी सासू ने, या तो सासू बनी फिर है नहीं। और सबके धीरे धीरे मैं सब बताऊंगी कौन 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 कैसा। दादी भी सबका आपको बताऊंगी। दादी उन्हें मेरे का नहीं बली बनी रो है या उनका नहीं है, यहाँ भी सारा बताऊंगी मैं आप लोगों को, क्योंकि इनकी सच्चाई सबके सामने आनी बहुत ज़रूरी है।